विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करते हैं कक्षा सात विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय नंबर 5। पिछले वीडियो में हम चौथे जो पाठ था उसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम अध्याय नंबर 5 शासक और इमारतें, कौन कौन से शासक और उन्होंने कौन सी इमारतें बनाई, इससे संबंधित आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, चित्र 1 कुतुब मीनार, ठीक है, ये है चित्र 1 का दृश्य दिखाया गया है। कुतुब मीनार नाम सुना ना, कुतुब मीनार। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ये देखिए, ज्यामितीय यानी अलग अलग आकार की आकृतियां बनाई हुई है। ये ऊपर वाला छज्जा है और ये देखो आकृतियां बनाई हुई है ना, ऐसे 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 करके। ये अभिलेख अरबी भाषा में, यहाँ पे अब क्या है कि क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखी है? देखो, ये पट्टियां होती है, इसमें ये उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं। ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से पहले मिलने शुरू हुए। अब देखो, आगरा का किला नाम सुना ना आपने? आगरा का किला देखो, उत्तर प्रदेश में अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना पत्थर बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ध्यान रखना, आगरा का किला, एक आगरा का ताजमहल भी है ना। अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों, इसको सरकना कहते हैं, सरकंडे, एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के आर पार यानी सीधे खड़े अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। जैसे मतलब घर है ना, अब अपने देखते हैं, ये दीवार बनाई जाती है, ये दीवार बनाई जाती है, उसके ऊपर गार्डर वगैरह लगाई जाती है, उसमें सरकंडे दिए जाते हैं ना, लकड़ी के लट्ठे भी दिए जाते हैं। तो वो क्या होता है? अनुप्रस्थ और ऊर्ध्वाधर। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में शैली का प्रयोग हुआ। अब ये देखिए, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया। ये देखो, ये बावड़ी है, ठीक है, इसके बीच में पानी जल वगैरह भरा जाता है। तो एक बावड़ी चित्र इसमें दिया नहीं है, ये तो मस्जिदों की हैं। ये देखिए, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर, देखो ऐसे मंदिर ऐसे हुआ करते थे। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा गंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। मंदिर की योजना है, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था।
प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुसंधान इसी जगह संपन्न किए जाते थे जिसमें राजा, उनका निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समय में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ये हो गया। ये देखिए ये चित्र क्या है। अब ये चित्र 4 का देखिए। ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि दिनों में कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठकर नहीं चल सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने निर्माण के शीर्ष पर पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपलम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो देखो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, इतने ऊंचे पत्थरों ही पत्थरों से बने और पत्थर ले जाते थे। आजकल तो मशीनें आ गई, फिर भी कितना टाइम लगता है ना। पहले देखो मजदूर यानी एक जगह रास्ता बना बना के वैसे ले जाते थे। देखो 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी व शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का चापाकार प्रमुख है। ये देखो आगे बड़ा गेट होता है ना, इस तरह ऐसे खूब सारा लगा दिया जाता है। ये देखो ये अपने भी आजकल निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में आप देख सकते हो। देखो आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी जिसमें अकबरनामा से लिया गया है। ये चित्र देख सकते हो आप। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर, मस्जिद और हौज होते हैं ना, पानी वाले बड़े बड़े और रहने वाले। मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा समय को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुसंधान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। सभी विशालता मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह समय को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह समय था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया था, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती है। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियां, नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब के उनके शासक और राज्य को ख्याति मिली। ये देखिए स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है ना। ये स्वर्ण मंदिर का चित्र देखिए। ये देखिए ये किसी ने बनाया, कितने बढ़िया तरीके से साजो समाज से इसको बनाया है। व्यापक समझ यह कि न्यायप्रिय राजा का राजा कैसा होगा, जहाँ खुशहाली होगी वहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण हुआ। ये देखो जलाशय, इसी हौजों का निर्माण हुआ। बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं।
शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। उसने अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्तिका को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों के से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दी एक अधूरी सूची में विभिन्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, धन और मूर्तियों को लूट लिया। उसमें सुल्तान मोहम्मद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसे एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और लूटते। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था और वो क्या करते थे, धन लूटते थे। जैसे मुसलमान राजा आक्रमण करते थे तो वो मंदिरों को लूट लेते थे, मंदिरों में जितना सोना चांदी हुआ करता था, ठीक है, वो लूटते थे। तो इस तरह लूटपाट की कहानी पहले चलती थी। बाकी बाग, मकबरे और किले ये अपने कल के वीडियो में पढ़ेंगे।